पहलगाम वाक़े के बाद काबिज भारतीय फौज की कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। भारतीय फौज ने कुपवाड़ा में एक और कश्मीरी के घर को बम से उड़ा दिया। 48 घंटे में 6 कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। पहलगाम वाक़े पर भारत मुखालिफ बयान देने पर आसाम के रुकन असम्बली समेत मजीद 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के वजीर आला ने पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सिद्धरामैया का पाकिस्तान के साथ जंग की हिमायत न करने का ऐलान। पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म का भारत को बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी बंद करने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया दरियाओं का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की हिमायत से मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। नई दिल्ली को किसी भी मुहिमजुई से बाज रहने की वार्निंग। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। ठोस शवाहिद हैं। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पहलगाम ड्रामे को बेनकाब करना चाहते हैं। अगर हमारे किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो एक एक बंदा आखिरी दम तक लड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी हुर्रियत पसंद तंजीम दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। दहशतगर्दी का वाक़या कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की भारतीय साजिश करार। रॉ ने तंजीम का अकाउंट हैक करके हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का बयान जारी किया। TRF की वजाहत सामने आ गई। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इक़दाम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की मसरूफ तिजारती बंदरगाह में धमाके से मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई मकानात और गाड़ियों को भी नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 15 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक करक ऑपरेशन में 8, शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 और जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जवां मर्दी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान भी शहीद। लांस नायक उस्मान का ताल्लुक जिला चारसद्दा और सिपाही इमरान का ताल्लुक जिला कुर्रम से था। भारत की आबी दहशतगर्दी का बदतरीन रूप। आज़ाद कश्मीर में बहने वाले दरियाए जेहलम में बगैर इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ दिया। चकोठी में दरिया की सतह अचानक शदीद बुलंद। मवेशी डूब गए। लोगों में खौफ व हिरास। दरिया किनारे आबादियों में अफरा तफरी। मसाजिद से ऐलानात शुरू। पानी सड़क पर आने लगा। 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। भारत के जारहाना इक़दाम पर वज़ीर ख़ारजा के आलमी बरादरी से राब्ते जारी। सऊदी अरब और ईरान के बाद तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार की इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमन व सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय हुकूमत की पुश्तपनाही से शरपसंदों के हमले की कोशिश। बरतानवी पुलिस ने फरार की कोशिश करने वाले 2 गुंडों को धर लिया। हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। मुखालिफिन के दिल जलाने के लिए चाय से तवाज़ो और अभिनंदन के पोस्टर्स आवेजा। मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को सलामी। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। शब्बीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट हुए। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम और गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत।
जितनी जानी है ये धरती हर पल शाद रहे। जोशो वलवले से लबरेज मिल्ली नगमा जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, कौम के दिलों का तर्जुमान बन गया। पाकिस्तान ने चीन से 1.4 अरब डॉलर 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। IMF बोर्ड मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। धरनों के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। शदीद गर्मी के बायस ट्रकों में मौजूद सामान खराब होने लगा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की बबरलुई बाईपास पर धरना खत्म करने की अपील। पेशावर के इलाके फंदू में गाड़ी पर फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन शादी में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान नामजद। कराची के इलाके साइट मेट्रोवेल में ट्रक की जद में आकर बच्चा जाँ बहक हो गया। 5 साला उमर घर से चीज लेने के लिए निकला था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक कब्जे में ले लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बच्ची पानी के टैंक में डूबकर जाँ बहक। 5 साला अरीबा खेलने के दौरान पानी के टैंक में जा गिरी। रावलपिंडी में यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ मोटरवे पुलिस ने थाना लक्सिया में मुकदमा दर्ज करा दिया। वीडियो में 200 किलोमीटर की स्पीड और स्टीयरिंग पांव रखकर गाड़ी चलाने का इल्जाम। गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में जमात इस्लामी की अपील पर हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी शटर डाउन। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर में सैलाब मुतासर अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करने वाली खवातीन ने बिलावल भुट्टो को दस्तावेजात दिखाएं। पन्नू आकिल, रोहड़ी, सालेपट, न्यू सखर और सखर सिटी में 80,000 से ज्यादा घर तामीर किए जा रहे हैं। पीपी चेयरमैन को ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत का एयरलाइन सर्विस और लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन शुरू करने का ऐलान। लाहौर से नारोवाल रूट के लिए हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे पर भी काम जारी। तुर्की में होने वाली ECO इजलास में लाहौर को टूरिज्म कैपिटल करार दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के हुस्न को दुनिया के सामने लाने के अज़्म का इजहार। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड ने 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात मौखर कर दिए। इम्तिहानात 5 मई 2025 से शुरू होंगे। पर्चे ग्रेस मार्क्स देने और बाज़ मराकज़ में इम्तिहानात जारी होने पर मौखर किए गए। पंजाब में 1 जून से 9 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। 1 जून से पहले गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर 1 हफ्ता कबल भी छुट्टियां दी जा सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए 30 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 6 डिग्री। सिंध और बलूचिस्तान में पारा 5 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। मुआहदे तक पहुंचने में मजीद पेशरफ्त हो गई। बहुत जल्द अगली मुलाकात यूरोप में करने पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिकी हुक्काम का दावा, अगले मरहले में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी माहिरीन भी शामिल हो सकते हैं। ईरान का बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा और सुएज कैनाल से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को हिदायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तदफीन कर दी गई। आखिरी दीदार के लिए सेंट पीटर्स स्क्वायर पर अकीदतमंदों का जम गफीर उमड़ आया। अमरीका, फ्रांस, यूक्रेन के सदूर समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
PSL के 23 भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वापस भेज दिया गया। PCB ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का इंतजाम कर लिया। PSL 10 के तमाम मैचेस शेड्यूल के तहत ब्रॉडकास्ट होंगे। PSL में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से हरा दिया। डेल मिचेल 64, सिकंदर रजा 40 रन बनाकर नुमाया रहे। आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।